तो इंडिया कल कोलंबो पहुंच चुकी है और इस कोलंबो के पहुंच के साथ में कल रात को पहुंची है। तो पता नहीं इंडिया को प्रैक्टिस के लिए कितने सेशन मिलेंगे। क्या इंडिया ने 3 बड़े बदलाव किए हैं अपनी मैच के लिए और क्या अभिषेक शर्मा और साइफज़ादा फरहान का क्या कंपैरिज़न होगा, क्या बैटल होगा और कल ऑस्ट्रेलिया किस वजह से ज़िम्बाब्वे से हारी, इस पूरी टॉपिक पर हम बात करेंगे। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। तो इंडिया कल रात को 8 बजे के करीब कोलंबो में पहुंच चुकी है और मेरे ख्याल से कल अगर कोलंबो में पहुंचेंगी तो ट्रैवलिंग के दिन जब होती है तो वहाँ पर सेशन कंप्लीट नहीं होते हैं, तो मोस्टली आज के सेशन होंगे, प्रैक्टिस सेशन होंगे। आज एक ही प्रैक्टिस सेशन होगा। शायद एक प्रैक्टिस सेशन में क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया को इतनी जल्दी अडॉप्ट हो जाए, क्योंकि इंडिया को मोस्टली जो है इंडिया की शॉर्ट बाउंड्रीज रहती है तो वहाँ पर खेलने की आदत है। ऐसा नहीं कि इंडिया बाहर भी खेली हुई है, लेकिन श्रीलंका में इससे पहले जाकर जो है सीरीज़ हार चुकी है और गौतम गंभीर को ये दिमाग में कहीं न कहीं होगा कि हम जो है श्रीलंका के सामने एक सीरीज़ हार चुके हैं उनके घर पे जाकर। वो बहुत ही जो है टफ मैच था और वहाँ पर इस टीम का काफ़ी बोलबाला है कि यहाँ पर जो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान टीम थोड़ी-सी हावी हो सकती है। अगर मैं इस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बैटल की बात करूँ तो भले से ही बैटल जो है अगर वर्ल्ड कप में ओडीआई में देखें तो 8-0 का है, टी20 में देखो तो 7-1 का है। लेकिन इस टाइम की जो पाकिस्तान की टीम है वो थोड़ी-सी सेफ नज़र आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान सारे अपने मैच जो है वो कोलंबो में ही खेल रहे हैं, तो और कोलंबो और एक दूसरे ग्राउंड पर खेल रहे हैं। तो मुश्किल से 10 किलोमीटर का फासला होगा। तो होटल से कोलंबो, फिर होटल से दूसरी जगह वेन्यू पर, तो बहुत नज़दीक में है। तो पाकिस्तान अपने होम पर बैठी हुई है, फिलहाल इस तरीके से मान लीजिए। और इंडिया जो है हर मैच के लिए लगातार ट्रैवल कर रही है, तो पाकिस्तान का एक ये बेनिफिट है कि वो कोलंबो में काफ़ी मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन खेलते हुए आ रहे हैं। और इंडिया जो है इतने सालों बाद अभी कोलंबो में वापस जा रही है, तो उनके लिए प्रैक्टिस सेशन एक ही मिलेगा, तो शायद वो इतनी जल्दी अडॉप्ट कर पाए या नहीं कर पाए। और पाकिस्तान के जो अभी स्पिनर्स चल रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे फ़ॉर्म में चल रहे हैं, चाहे अबरार अहमद की बात ले लो, तो यहाँ पर जो है सिक्सेस लगाना इतना आसान नहीं होगा। हाईएस्ट टोटल नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैच जो है बहुत ही तगड़ा होने वाला है। हम 200 प्लस का तो उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब फेवरेट मान रहे हैं कि 300 प्लस, लेकिन ये पिच ऐसी नहीं है, आपको 200 या उसके नीचे ही रह गए तो बहुत बड़ा स्कोर हो जाता है। तो यहाँ पर जो है अबरार अहमद हैं, फिर उसके बाद आपको तारिक मिलेंगे, जो तारिक पे तो कंट्रोवर्सी बहुत होते जा रही है, तो उनका भी कल जवाब मिलेगा। फिर आपके पास शादाब खान हैं, तो पाकिस्तान के पास सईद अय्यूब है, ऑलमोस्ट मतलब उनके पास स्पिनर्स काफ़ी है। इस स्पिनर्स की पिच को देखते हुए इंडिया ने 3 बड़े बदलाव किए। एक अभिषेक शर्मा जो बीमार से, वो तो डेफ़िनेटली कल वापस आएँगे ही, तो संजू सैमसन बाहर होंगे। दूसरा जो है अर्शदीप की जगह कुलदीप यादव को लिया गया है। ऐसा नहीं है कि अर्शदीप विकेट नहीं ले सकते, साहिबजादा फरहान को, फ़खर ज़मान को, लेफ्टी के जो बीच बैट्समैन है सईद अय्यूब को, सबको आउट कर सकते हैं, लेकिन उनका थोड़ा लेफ्ट हैंड की खिला इकोनॉमी बोलो या फिर उनका स्टैट बोलो थोड़ा-सा डाउन रहा है। तो शायद उस वजह से तो नहीं, लेकिन एक पाकिस्तान की मिडल पिच पर जो है पाकिस्तान के स्पिनर्स के मुकाबले में जहाँ पर बीच में आपको कुलदीप यादव चाहिए, इस वजह से कुलदीप यादव को ऐड किया गया है। एक रिंकू सिंह की जगह जो है वाशिंगटन सुंदर को ऐड किया गया है, क्योंकि रिंकू सिंह भी पिछले 3 मैचों में इतने रन नहीं बना पाए, तो उनको थोड़ा-सा रेस्ट दिया गया है बिकॉज़ ऑफ कोलंबो में मैच है और आपको एक ऑफ स्पिनर की भी ज़रूरत है। तो वो ऑफ स्पिनर जो है वाशिंगटन सुंदर आपको नज़र आएँगे, कुलदीप यादव बीच में बॉलिंग डालते हुए नज़र आएँगे। अब रही कि अगर यहाँ पर ऐसा होगा तो स्टार्टिंग्स में बॉल कौन डालेगा? तो स्टार्टिंग्स में आपको जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल पर ज़िम्मेदारी होगी कि वो पावर्स प्ले में स्टार्टिंग में बॉलिंग करें। मेरा जो ये मुकाबला है वो 60-40 का है, 60% पाकिस्तान, 40% इंडिया का है। बिकॉज़ ऑफ इसलिए कि पाकिस्तान टीम काफ़ी टाइम से कोलंबो में प्रैक्टिस कर रही है, मैच खेल रही है और पिछले 2 मैचों में जिस तरीके ने उन्होंने स्पिन ने उनकी बॉलिंग की है और पिछले 2 मैचों में जिस तरीके से स्पिन के बॉलर को इंडियन बैट्समैन जो है थोड़ा फँसते हुए नज़र आए, उस वजह से मैं ये 60-40 कर रहा हूँ। लेकिन इंडिया टीम जो है चैंपियंस टीम है, वो कमबैक करना चाहती है। तो मोस्टली जो है वो इंडियन टीम कमबैक करेगी और देखेंगे कि ये जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं उनको कैसे टैकल करेगी और किस तरीके से ये मैच अपने नाम करेगी। हालाँकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत अच्छा चांस है, मुझे इनके पास उस पार उम्मीद ज़्यादा है जीतने की। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को इस बार 7-1 से 7-2 करना चाहिए? मेरा वोट तो 60% पाकिस्तान पर है। आप भी बताइए कि क्या पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए? क्या एक हिस्ट्री क्रिएट करनी चाहिए? ठीक है, इस पे तो हम बात
आप अपना कमेंट ज़रूर बताएँगे, लाइक करके बताएँगे या शेयर करके बताएँगे कि आपको पाकिस्तान जीतना है या इंडिया को जीतना है। अब अगर बात करूँ मैं कल एक बड़े से उलटफेर की, तो बहुत उलटफेर है ये। आप उसको उलटफेर नहीं समझिएगा या ऐसा नहीं समझिएगा कि ज़िम्बाब्वे ने जो है तुक्के से मैच जीत लिया है। ज़िम्बाब्वे की आदत है कि वर्ल्ड कप में हमेशा से ऑस्ट्रेलिया को हराते रहे, चाहे वो 1983 की तो ज़िम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, वहाँ पे वर्ल्ड कप फाइनल जीता, भारत जीता था। और अगर मैं बात करूँ 2007 की तो वहाँ पर ज़िम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और वो वर्ल्ड कप भारत जीता था। अब 2026 में भी सेम हो चुका है। तो क्या लगता है आपको, इस साल भी भारत जीतेगा? अगर मैं जो है बात करूँ पिच की और वेन्यू की, तो पिच का ऐसा मुकाबला था कि वहाँ पर बहुत ही नीचे लो रहने वाली बॉल थी और स्पिनर्स का काफ़ी बोलबाला था। जैसे मैंने कहा कि ये टी20 2026 का वर्ल्ड कप स्पिनर्स के लिए है। तो यहाँ पर जिम्बाब्वे ने पहली बैटिंग करते हुए सिर्फ 2 विकेट देकर 170 रन, बहुत ज़्यादा स्कोर टोटल नहीं खड़ा किया था, लेकिन उस पिच के हिसाब से काफ़ी अच्छा टोटल था, क्योंकि वहाँ पर गेंद फँस कर आ रही थी, नीचे रह रही थी और स्पिनर्स के लिए काफ़ी मददगार साबित थी। तो यहाँ पर जो है अगर बेनेट की बात करें तो उन्होंने 50 ओवर बॉल में 60 प्लस की पारी खेली, जो कि टू स्लो पारी थी, बहुत ही ज़्यादा स्लो पारी थी, लेकिन उस पिच के हिसाब से यहाँ पर आपको एक अच्छा टोटल खड़ा करना चाहिए था। वहाँ पे आपने सिर्फ 2 विकेट देकर वहाँ पर वो ये अच्छा टोटल खड़ा किया और अगर आप देखेंगे तो टोटल 170 रन के टारगेट पे सिर्फ 2 विकेट गिरी। यहाँ पर स्पिनर्स चूँकि ऑस्ट्रेलिया के टीम के पास बहुत कम है, उस वजह से ये इतना अच्छा टोटल खड़ा हो पाया। अगर मैं सामने बात करूँ तो वहाँ पर जो है बॉलिंग पे तो कैमरॉन ग्रीन ही विकेट ले पाए और अगर अपोज़िट टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में स्टार्टिंग्स में कैमरॉन ग्रीन, टीम डेविड जो टी20 के महान बल्लेबाज है वो 0 पर आउट होते हुए नज़र आए और ट्रेविस हेड नहीं चले। अगर बाद में बीच में एक छोटी-सी साझेदारी बनी मैक्सवेल और रेंशो के बीच में, जो ऐसा लग रहा था कि वो इस मैच को थोड़ा निकाल ले पाएँगे। चूँकि लेकिन बॉल बहुत ही लो हो रही थी और 6 मारना काफ़ी आसान नहीं था। तो उस वजह से देखा जाएगा तो बॉल काफ़ी मैक्सवेल ने भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी ज़्यादा रन नहीं बने और ना ही सिक्स बन रहे थे। जितने भी सिक्स बन रहे थे उसमें ऐसा लग रहा था कि वो बाउंड्री तक नहीं पहुँच पा रही थी। तो कल मैक्सवेल ने अपने नेचर के एकदम विपरीत पारी खेली। बेंशो ने कोशिश की मैच को बनाए रखने की, लेकिन वहाँ के गेंदबाज, अगर मैं बात करूँ सिकंदर रज़ा की, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा कैमियो खेला। मैं अगर बात करूँ की तरफ से अगर बात करूँ तो 2 बहुत ही ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने बहुत काफ़ी अच्छी बात करी, बैडी करके, जिन्होंने 3 ओवर में 3 विकेट लिए और जो है ब्लेसिंग सर्बानी की बात करूँ तो वहाँ पर उन्होंने 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट लिए, जो कि एक ही उनकी हिस्ट्री का सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर है। और ब्लेसिंग ज़रबानी ने भी 100 विकेट टी20 इंटरनेशनल में कंप्लीट कर लिया है, जो कि जिम्बाब्वे की तरफ से एक ये बड़ा और बिग अचीवमेंट है कि ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में 3 बार उन्होंने हरा चुके हैं। तो यहाँ पर जो पाक मैं कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस साल 2027 में बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रही है, बिकॉज़ ऑफ कुछ ऐसे बल्लेबाज ही नहीं नज़र आ रहे हैं जो स्पिन को टैकल कर पाए। ने क्यों स्टीव स्मिथ को नहीं लिया? आपने क्यों मार्कस लबुशनी को क्यों नहीं लिया? शायद ले सकते थे, शायद स्टीव स्मिथ को ही ले लेते, आपने जिसे उनका बिग बैश का फॉर्म देखा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम की कुछ और सोच। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप कौन वर्ल्ड कप जीतेगा।